सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube पर उन्नतिशील ग्रुप चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हे गाइस, वेलकम टू उन्नतिशील। आप सुन रहे हैं सर को, आप देख रहे हैं उन्नतिशील। आज हम लोग देख कर रहे हैं नंबर सिस्टम के 500 क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे, उसी को आगे लेकर चलते हैं। आपको एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उससे पहले हम बता दें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, इससे हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 500 क्वेश्चन का सीरीज था, उसी का अगला क्वेश्चन है। देखिए, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा गाय हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या बताइए। ऐसा क्वेश्चन एक नंबर सिस्टम के एक और वीडियो बताए थे, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन का जिक्र किए थे, एक क्वेश्चन शायद। और देखिए, यहाँ पे भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन में आ गए हैं कि एक व्यक्ति के पास मुर्गी और गाय है और सिरों की संख्या है 48 और पैरों की संख्या 140, तो मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है। मुर्गी की संख्या पूछेगा तब गाय मान लेना है, गाय आप मान लीजिएगा। अगर आपको गाय पूछेगा, मुर्गी मान लेना है। जैसे हम क्या बोले, यहाँ पे पूछा मुर्गियों की संख्या, आप सोच लीजिए गाय। अगर 48 का 48 गाय होता, 48 यहाँ पे सीध है, 48 का 48 यहाँ पे गाय होता, तो पैर कितना हो जाता? 4 से, यानी एक गाय का 4 पैर, तो 48 गाय का 8 से 32 का 2 आ गया, 3 4 16 16 3 19, यानी इतना पैर हो जाता है। पैर कितना? 140 ही है। तो अंतर देख लीजिए, अंतर कितने का है? 52 पैर का अंतर है। अब मुर्गी और गाय में पैरों की संख्या ओरिजिनल कितने अंतर होता है? तो कहिएगा 2 का अंतर है, 2 से भागा दे दीजिए, क्या आ जाएगा? 26 दूनी 52 आया होगा। 26 समझ में। फिर से बोले कि यहाँ पे आज मुर्गी की संख्या पूछेगा, गाय मान लीजिएगा। गाय अगर 48 सीध है तो 48 में 48 गाय होता, यानी 152 पैर होता। यहाँ पैरों की संख्या दिया हुआ 140, अंतर कर दीजिएगा। और मुर्गी और गाय में पैरों की संख्या कितना अंतर होता है? 2 का। इसे भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 26। समझ में आया होगा? तो समझ में आया तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक बार और याद दिला दें कि हमारे इस चैनल पे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे डेली, तो इसलिए आपको सब्सक्राइब करना तो मस्ट ही है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला लिखे हैं, क्वेश्चन लिखे अगला, पहले लिखे 2 मिनट 30 सेकेंड के लिए इंटरनेट का बिल का किराया 6 रुपया है, तो 3 मिनट 20 सेकेंड का इंटरनेट का किराया कितना होगा? इंटरनेट का चार्ज कितना लगेगा? अगर 2 मिनट 30 सेकेंड की बात अगर ऐसा है कि 1 मिनट में चेंज कर देते हैं, यानी 120 यानी 150, यानी 150 सेकेंड का किराया कितना? 6 रुपया है। तो 3 मिनट, इसको भी सेकंड में चेंज कर देता है, 18 18 तो 20, यानी 200 सेकेंड का किराया कितना होगा? यही पूछा। फिर से बोले 2 मिनट यानी 12 और 30 150 हो गया। 150 सेकेंड का किराया 6 रुपया। तो इतना तो निकालना आसानी है, देख कैसे निकाल देते हैं। पहले बोले 1 सेकेंड का बता दीजिए, तो 6/150। ओके, 200 तो 200 से गुना कर दे। 200 सेकंड में कितना होगा? जो आप काट लीजिएगा, 5 15 25 3 दूना 6, यानी 4 दूना 8 रुपया आ जाएगा। समझ में आया होगा? और क्वेश्चन सारे आसानी मिलेंगे नंबर सिस्टम में। आसान किसके लिए रहेंगे? जो आप रेगुलर रहेंगे। रेगुलर नहीं रहेंगे, आपको भी ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। और यहाँ पे जो बताए जाएंगे सबसे बेस्ट तरीके बताए जाएंगे, जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनाने की जो स्पीड है उसे मेंटेन करके रखेगा। तो चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखिए, देख लीजिएगा। देखिए, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगुने से 24 अधिक पैर है, तो भैंसों की संख्या बताइए। भैंस और बत्तख एक समूह में है, सिरों की संख्या जब गिना गया, पैरों की संख्या को गिना गया, तो सिर के संख्या के दुगुना से 24 अधिक पैर है, तो भैंस की संख्या बताइए। अगर मान लेते हैं भैंस की संख्या में नहीं पता, भैंस की संख्या अगर इसे मान लेते हैं एक्स को, और वाई को मान लेते हैं बत्तख की संख्या, और जेड को इसको पैर की संख्या मान लेते हैं। बस देखिएगा, आपको समझाते हैं। कह बोले भैंस की संख्या, ये हो गया भैंस माने हैं, ये से हम माने हैं बत्तख ऐसे माने हैं ये सिर, कितना सिर है, ठीक है। तो बोले भैंस, बत्तख और सिर। अब सब ये
जोड़िएगा, जितना भैंस उतना बत्तख उतना ही सिर होगा ना। ये हम बोले पैरों की संख्या अगर भैंस की बात करें तो कितना होगा, 4 गुना होगा भैंस की संख्या से। इसका गुना करें तो बत्तख में 2 पैर होते हैं, 2x हो जाएगा। और जब देखा गया कि जितना सिर है उसका 2 गुना से 24 अधिक सिर आती है, ओके, पैर है, ये सीखे। तब यहाँ पे देखिएगा अगर x को कॉमन लेंगे यहाँ से 2x प्लस, यहाँ सॉरी x लिखिए, यहाँ पे बाई 2x प्लस यहाँ पे बाई बराबर, यहाँ से 2 कॉमन ले तो z प्लस 12 आ जाए, यही बचेगा ना। और देखिएगा अभी यहाँ पे ये माने थे और इस दोनों को अगर घटा दें, x प्लस बाई बराबर z, इसे हम घटा दें तो देखिए क्या हो जाएगा, z से z नानी का चल जाएगा, बाई से बाई नानी का चल जाएगा, 2z में से z गया तो यहाँ सॉरी 2x में से x गया तो x बराबर 12, यानी x मानते भैंस, यानी भैंस मेरा आ गया कितना, 12 आ गया। पूछा क्या था, भैंसों की संख्या क्या है, तो भैंस की संख्या 12 आया, ये सिंपल है, बस ऐसे निकल गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा, अगला लिखे हैं 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने, फिर से पढ़ दें, 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़कियों ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया, तो कक्षा में कुल योगदान 16 से एकत्रित हुए हैं, तो कक्षा में कितने लड़के हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, लड़का कितने हैं कक्षा में। तो ये बताइएगा 1600 रुपए योगदान टोटल जमा हुआ, 1600 देखिए बताते हैं, 1600 जमा हुआ, यानी जितना लड़का है ओके उतना, देखो फिर चल रहा है, हमारे लड़की कितना योगदान दिया, लड़की योगदान दिया, जितना लड़का है, लड़का जितना है उस देखो लिखा हुआ लड़कों की संख्या के बराबर, यानी जितना लड़का है उतना रुपए का योगदान दिया, ओके। और लड़का कितना है, लड़का कितना योगदान दिया, जितना लड़की है प्रत्येक ने उतना दिया। तो हमें ये बताइएगा, ऐसे देखो एक बार समझाते हैं पहले डिटेल्स में, उसके बाद शॉर्टकट बताते हैं इसको। हमारे टोटल तो 60 छात्र हैं, वो लड़का बता रहे, लड़का के मान लेते हैं, लड़का मान लेते हैं, अगर x होगा तो लड़की कितना होगा, लड़की हो जाएगा 60 माइनस x हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। हम बोले अब इसने कितना योगदान दिया, लड़का ने कितना योगदान दिया, लड़का x था, लेकिन लड़की जितना थी प्रत्येक ने उतना योगदान दिया, तो टोटल योगदान इतना हो गया। हमें लड़की कितना योगदान दिया, तो लड़की तो इतना ही था, ओके, जितना लड़का था उतना योगदान दिया। इस हिसाब से देखिए जितना लड़का योगदान दिया है टोटल रुपया उतना ही लड़की का योगदान आया है, यानी कह सकते हैं 800, 1600 टोटल जमा हुआ है, यानी 800 लड़का की तरफ से आया, 800 लड़की की तरफ से योगदान आया। अब यहां से चाहो तो ऑप्शन में चल सकते हो, ऑप्शन में पहला 50 ऑप्शन है, यानी लड़का का है ना, लड़का अगर 50 है तो लड़की कितना 10 हो जाएगा। तो देखिएगा हम बोले लड़का कितने योगदान दिया, जितना लड़की है तो यानी 500 होगा ना, ये तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। फिर से बताएं कि बोले लड़का, देखो लड़कों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन 50 दिया हुआ था, 50 लड़का तो लड़की 10, हाँ हमें टोटल 800 आना चाहिए, तो योगदान देखो 50 गुने 10 करिएगा तो यानी कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा ना। ये ऑप्शन मेरा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 20 है, लड़कों की संख्या 20, तो लड़की कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब बोले जो टोटल योगदान देखिए तो 40 गुना 20 करिएगा तो 800 आ जाएगा। ऑप्शन मेरा यही बी नंबर सही हो गया। और अगला भी चाहिएगा तो आप चेक कर सकते हो ऐसे भी करके, या फिर सीधा क्या बोले यहाँ पे करके 1600 लिखो, ऐसे सॉल्व करो। तो ये तरीका थोड़ा लंबा पड़ जा रहा है, लेकिन हम ये तरीका बताएं कि आपको करना क्या है कि जितना लड़की है उतना ही लड़का योगदान दे रहा है, और जितना लड़का है उतना ही लड़की योगदान दे रहा है। इस तरह क्वेश्चन देखिएगा, लड़का और लड़की का योगदान बराबर आ रहा है। जब लड़का और लड़के का योगदान बराबर, तो यहाँ से हाफ हाफ कर दिए और यहाँ से ऑप्शन से चेक कर लिए। तो ये ऑप्शन से चेक करोगे, ऑप्शन चलोगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। तो बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ समझ में आया ना, समझ में आया तो आपको क्या करना, लाइक बटन दबा देना है। तब तक हम बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन के लेकर हाजिर है। लिखा हुआ क्वेश्चन, एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या दोगुनी कर लेता है, तो 30 दिन के अंत तक इसकी संख्या 84 लाख है, तो इसकी संख्या 21 लाख कब थी। ओके, जैसे भी कोरोना चल रहा है, कोरोना देखो कैसे रफ्तार बढ़ रहा है। क्वेश्चन ये जीव भी उसी तरह का है, हर 24 घंटा में अपना संख्या दोगुना कर लेता है, और 30 दिन में कितना हो जाता है, 84 लाख, तो इसकी संख्या 21 लाख 21 दिन का,
तो ये देखिएगा, अगर 30 हो गया तो ये 84 लाख था, ठीक है, मान लेते 84 लाख था। तो अगला और 29वां दिन पूछे कितना हो जाएगा, तब कहिएगा सर 42 लाख हो जाएगा। हम बोले अच्छा ठीक है, तो 28वां दिन बताइए कितना लाख हो जाएगा, तब कह दीजिए सीधा 21 लाख हो जाएगा। तो ये पूछा कि इसकी संख्या 21 लाख कब थी, तो 28वां। तो ये ऐसे करोगे, अपना आप कॉमन सेंस लगाओगे तो जल्दी बनेगा। या फिर आप सीधा करोगे एक दिन में 24 गुना तो 2 गुना, तो दूसरा दिन तीसरा दिन ऐसे करके निकालोगे। या फिर तुम और चाहो एक्स वाई मान के बना सकते हो, तुम्हें जैसे अच्छा लगता है तुम कर सकते हो। लेकिन अब ये जो तरीका सीख रहे हो सबसे फर्स्ट तरीके यहाँ पे जो भी सिखाए जाते हैं, तो आपको करना क्या है, बस अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है इस लिंक, वीडियो को, लिंक को, और उसको ही बताना है कि यहाँ पे नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। हम 500 क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं, बस उसे टाइप बाई थोड़े थोड़े क्वेश्चन, हमें तो मन है कि एक ही बार में पूरा डाल दें, लेकिन क्या आप उतना देख पाइएगा? आप जल्दी से इसी पूरा करिए, धीरे धीरे करके चलेंगे। ओके, धीरे धीरे कर 10 क्वेश्चन, फिर 15 क्वेश्चन करने लगेंगे, फिर कुछ दिन के बाद 20 क्वेश्चन डालेंगे, तो ये थोड़ा जल्दी खत्म होगा। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे कर रहे हैं धीरे धीरे, तो और भी क्वेश्चन बन जाएगा। कब तक? और भी सब्जेक्ट और भी टॉपिक का तो हम लोग करेंगे। और चाहते हैं आप यूज करना टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम पे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आप टेलीग्राम पर सीधा जुड़ जाइए और हर रोज यूज करिए। ओके, करंट अफेयर्स का और भी जीके जीएस के क्वेश्चन का, जिससे आपको नॉलेज में और इम्प्रूवमेंट होगा। तो जल्दी से आप जाइए वहां पे लिंक पे और जुड़ जाइए। देखिए और क्वेश्चन लेकर हाजिर है, ये भी धमाकेदार क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। इस तरह क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, चाहे जो भी एग्जाम दीजिए। देखिए लिखा हुआ है, एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उनमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, 20 छात्र गणित और रसायन दोनों पढ़ते हैं, तो केवल रसायन पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बता दीजिए। देखिएगा, आप इस डायग्राम से आप पढ़े होंगे, इस तरह का फोटो पिक्चर बना के कि अगर इसको हम मान लेते हैं गणित, इसे मान लिए रसायन, दो ही बात है गणित और रसायन की। हाँ, बोला गणित और रसायन दोनों पढ़ते, कितने छात्र? 20 छात्र दोनों पढ़ते थे, 20 छात्र ये हो गया। और क्या बोला इसमें? बोला है इनमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, तो बोलिएगा 20 छात्र तो इधर पढ़ ही रहा है। आप ही देखिए गणित में आया ना, ये 20 छात्र इधर तो पढ़ ही रहे, तो 15 छात्र केवल गणित पढ़ते होंगे, ठीक है। तो बोलेंगे इस ये रसायन कितना पढ़ता होगा? टोटल छात्र कितने थे? 60 थे, 10 20 और 10 30 35 का काम खत्म हो गया, तो बचा कितना? 25 का। ओके, यानी 25 छात्र केवल रसायन पढ़ते हैं, 25 छात्र। समझ में आया? देखिए वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रोमन में 43 को कैसे लिखते हैं? देखिए ये क्वेश्चन पहले काफी बहुत ज्यादा पूछे जाते थे, अब बीच में अब कम गए हैं, लेकिन पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते। इसी क्वेश्चन की बात की रही, यह 2003 के राशि असिस्टेंट में पूछा हुआ था, असिस्टेंट लेवल में। तो चलिए यहाँ पे लिखा रोमन में 43 को कैसे लिखते हैं ये पहले बता दे। तो पहले पता है रोमन में 43 लिखने से पहले हम बोले रोमन में 43 लिखते कैसे, ये सीखिएगा। अगर आपको पढ़ना प्रॉपर रोमन नंबर क्या होता है, कैसे लिखते हैं सारे को, हम सारा बता देंगे। ओके, सारे कहिएगा तो आप स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए कि हाँ हमें रोमन नंबर पढ़ने हैं, और एक स्पेशल पूरा बना दीजिए, तो हम उसका एक प्रॉपर बना देंगे। 10 से 15 मिनट का ही होगा और उसमें सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो लिखा हुआ है, आप टेंशन नहीं, लाइट चला गया। देखिए रोमन में 43 को कैसे लिखते हैं? 43, तो 43 लिख रहे हैं ना आपको, तो इसे लिखते हैं 50, ओके, -40 प्लस 3 लिखते हैं। ये तरीका सिखाएगा रोमन में कैसे लिखते हैं। यानी 50 को लिखते हैं L, और जो घटता है इधर घटता है। ओके, फिर से लिखें, हम बोले 50 को L लिखते हैं और घटता है जो इधर लिखते हैं। 50 में से 40 10 घट गया, 10 हमारे 10 घट गया, तो यानी 40 हो गया, और 3 इसमें जोड़ दीजिएगा 43, आपको आया होगा 50 में से 10 गया 40 और 3 43, ऐसे लिखते हैं। तो सारे को हम कर देंगे, बस आपको क्या करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी बताना है। हम पूछेंगे ये तो छोटा नंबर हो, हम बोले 5000 बताइए, तो आप कर दीजिएगा 5000,
तो ये बार लगा देते हैं। जब भी बार लग जाए किसी भी रोमन नंबर में, इसी रोमन का जो सिंबल होता है, सिंबल में ऊपर देखिएगा बार लगा हुआ है, ऐसे इसको बार पढ़ते हैं, यानी वो 1000 टाइम है। यानी इसमें भी को 5 पढ़ते हैं तो 5 का मल्टीप्लाई 1000 से कर दीजिएगा, ये 5000 लिखा हुआ है। तो आप कहिए जैसा हम सारा कर देंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे देखिए लाइव चला गया तो रहने देते हैं, आज मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए 29 को, सुनते रहिए अनूप सर को। धन्यवाद।